जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। आज की सबसे बड़ी इस मुल्क में जो खबर है वो ये नहीं है कि 27 तरमीम में क्या है, वो ये भी नहीं है कि हमारे मामला इधर उधर कैसे चल रहे हैं। वो ये है कि न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो एक मुसलमान बन गया है, जिसमें पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे हैं। इससे पहले हम बहुत चीज़ों पर खुश हुए हैं। एक दौर में ट्रकों के पीछे हमने देखा कि वो सद्दाम हुसैन की तस्वीर भी होती थी। उसके अलावा कज़ाफ़ी के नाम की हमने चीज़ें देखी, उनके भी बहुत कुछ देखा। फिर हमारा हीरो जो है, ये बाय द टाइम चेंज होते रहते हैं। आजकल जो है हमारा हीरो जो है वो इंस्टाग्राम की हद तक और मतलब जो थोड़े से कूल पीपल दे आर वेरी हैप्पी विद ममदानी साहब, और वो कह रहे हैं कि ये आ गए, अब मामला ठीक हो गए। ये बात यहाँ तक सिर्फ ख़त्म नहीं होती। इसमें वज़ीर आला सिंध आए और उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर बाद में बना यंग लड़का, हमसे ही बात शुरू हुई, हमने बुनियाद रखी और वो बुनियाद जाके न्यूयॉर्क में ख़त्म हुई। कराची, सिंध और न्यूयॉर्क, क्योंकि यहाँ मुर्तज़ा वहाब साहब बन गए थे यंगेस्ट मेयर, तो उन्होंने कहा कि वी स्टार्टेड दैट, और फिर वो ख़त्म हुआ जाके न्यूयॉर्क के मेयर पे। तो लोग ज़्यादा वहाँ खुश हैं, रह रहे इधर हैं, इन्हीं मसाइल के साथ, इन्हीं खड्डों के साथ, इन्हीं डंपर्स के साथ। या तो यहाँ बंदा डंपर से बचता है, या अगर वो बाइक पे नहीं है तो वो पैदल है तो वो मोबाइल छीनने से बचता है। अब जो गाड़ी में है उसके एक अलग नई ज़िंदगी शुरू हो गई है, वो कैमरे से बच रहा है। तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से बचते बचाते इंस्टाग्राम और ट्विटर पे खुशियाँ मना रहे हैं, और वो खुशियाँ ये है कि न्यूयॉर्क का मेयर एक बंदा बन गया ऐसा, जिसका नाम है जो भी यू नो ऑल। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इससे ये कि पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को वो मिला है। मतलब अब देखें, आपको एक किक तो मिलती है ना कि वहाँ बन गया है तो यहाँ भी कोई बन सकता है। लेकिन यहाँ मसला यंग का नहीं है। यंग तो सुबह से लाने वाले लोग भी हैं, या यंग तो आपको हर जगह हर पार्टी में मिल जाते हैं, मगर इट्स नॉट अबाउट दैट। इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मेरा ख्याल है हमें इस यंग और एज की बहस से निकल के ये देखना पड़ेगा कि काम कौन करेगा और मामला ठीक कौन करेगा। सिर्फ कन्फ्रंटेशन से अगर कोई कहीं का कोई बन जाता है तो आई डोंट नो उसकी जगह के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, क्योंकि हमें पसंद है ज़रा रेवोल्यूशन और मुझसे ज़रा रिलेट भी करना चाहते हैं। तो हमें दूसरी जगहों पे जो कुछ भी होता है, चाहे किसी मुल्क का इनकलाब ही क्यों ना हो, वो हमें बड़ा पसंद है। आप देख लें, एक साहब थे वो कहते थे मुल्क तो श्रीलंका बन जाएगा। फिर उन साहब ने देखा कि नहीं बन रहा तो उन्होंने कहा बांग्लादेश वाला सीन होगा। फिर वो भी ना हुआ तो फिर उन्होंने मतलब और जगहों के नाम लेना शुरू कर दिए। तो हम भी लुक अप टू दीज थिंग्स के इधर उधर क्या कुछ हो रहा है, शायद हम कोई रिलेट करके अपनी कहानी को वहाँ ले जाएँ। अभी बेसिक मसला हमें अपने अंदर की चीज़ों को देखना है। हमें देखना है अब क्या हो रहा है, कानून क्या बन रहा है, पड़ोसियों से मामला किस लेवल पर चले गए हैं। दोनों तरफ से जो है जंग आ रही है, लेकिन न्यूयॉर्क इज़ एंड ही इज़ कूल टू, तो या व्हाई डोंट वी लाइक इट, ऐसा भी है। ठीक है, गुड फॉर हिम एंड गुड फॉर जो भी लोग इस तरह की चीज़ों को देख के आइडियलाइज़ करते हैं, और करना भी चाहिए। यहाँ बैठ कर हम क्या करें, आइडियलाइज़ कर लेते हैं। चलते हैं आगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस जब आएंगे तो हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद होंगी। इस मुल्क के मामलात पर बात करते हैं, न्यूयॉर्क पे भी बात हो जाएगी। फिलहाल न्यूयॉर्क हमारा टॉपिक नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। वापस आएंगे इस छोटे से क्विक ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ होंगे एक अहम गेस्ट। दैट्स ऑल। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे हैं ट्रूमैन शो। आज के जो ट्रूमैन है बड़ी अहम शख्सियत, अगेन सियासत की बात कर रहे, तरमीम की बातें हुई, काफ़ी कुछ हुआ, मौलाना की साहब की सियासत की बात हुई। उन्होंने सोचा कि एक अहम रहनुमा है और उनका अहम रोल होगा, और यकीन उनको पता भी होगा सबको। मैं बात कर रहा हूँ हाफिज़ हम्दुल्ला साहब की। सर थैंक यू सो मच। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। कैसे हैं आप? तू ठीक है, खैरियत से है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? आपके अपने मसाइल नहीं ठीक हो रहे सर, आप मेरे क्या मसाइल दुरुस्त करेंगे? भाई अभी मसले का इतना बड़ा मसला नहीं, और हमारा तो कैद मौलाना साहब ने कह दिया है कि जो भी आईएन के अंदर रहते रहते होगा वो किसके लिए होगा सर? आईएन। किसके? आईएन अच्छा, के अंदर रहते रहते जो होगा उसको हम मानेंगे भी, और जो नहीं भी है तो तू तो नहीं मानेंगे। नहीं सर, मैं क्यों नहीं मानूंगा, मैं तो बिल्कुल मानूंगा।
और वो आपने कुछ इशारे कर रहे थे, पता नहीं वो भी शायद उसमें आ गया। किस में? कैमरे में। तो इशारे अभी ये चलान जो इन्होंने शुरू किए हैं, हाँ ये चलान बहुत नाइंसाफी का मबनी है और बहुत सारे लोगों के ई नहीं DEF JAH ऐसे इनके आ रहे हैं चलान। होंगे तो भाई नऊज़ बिल्लाह, मैंने एक तस्वीर देखा है। एक आदमी ने जुम्मे के दिन वादा किया था कि मैं तुमको फ्लाइंग मुबारकबाद देंगे। क्या मुबारकबाद? जुम्मा का दिन किया का वादा था। ठीक है। और इनके दरमियान जो बाहम वादा हुआ था वो कैमरे पे आ गया। उसमें ये तय हुआ था कि जुम्मे का दिन तकरीबन 2:30 बजे दोपहर में, या जुम्मे का दिन। हाँ नहीं तो मतलब दोपहर के बाहम तय किया था अमिताभ बच्चन और किमी काटकर के। कौन थे सर? किमी काटकर ये कौन है? ये Old है। 70 का दिहाई का एक होट बेबी थे। ठीक है। और अच्छा, जो हमारा दौर का। आप मुझे बताएं कि इतने ख़राब हालात हैं, आपको पता है बराबर में अफगानिस्तान भी किस किस्म की हरकतों पे हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, उसमें मौलाना कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज़ लेके रेला लेके वो शाहबाद आएंगे, मतलब क्या हो रहा है? भाई हमें जो ऑर्डर मिलेगा हम अपने कायद के साथ जाएंगे। हाँ और अगर उसमें रेला हो, लेला हो, केला हो, हमने अपने कायद मोहतरम के बात के ऊपर उधर जाना है। ठीक शो। और ये एक आईनी वजूद में रहते हुए हमने एहतजाज करना है। क्यों एक चाहता हूँ जहाँ तलक बात है, आपने जो अफगानिस्तान का बात किए है, भारत का बात, ये दो सेपरेट अलग मुल्क है। हमारा इससे कोई तलक नहीं है। हम क्यों जनाब अली ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा बात बने, ये हिंदुस्तान जो है वो हमारा बात बने? मुझे साहब ऐसे नहीं करो। हाँ नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है सर, ख्वाहिश बता दूँ। तेरी हर ख्वाहिश को पे दम निकले, तेरे चावलों को कभी दम न लगे। ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह हम दुनिया के लिए और मजलूम के हक में हम जब रैलियां जुम्मे को निकालते हैं और हम मिल के जमा होते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ अपने मुल्क के लिए कभी किस दिन हम ये जो दोनों तरफ से दुश्मन आया हुआ, हम इसके लिए एक रैली निकालें कि हम अपने मुल्क के साथ हैं। व्हाट डू यू थिंक? ओह, फाइजर विद 8 others like। ये तू पोस्ट वाला बात कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा कि हम ये गहरी बातें मत छोड़ो, अभी प्रैक्टिकल की बात करो। किसकी? प्रैक्टिकल। ठीक है, तुम आओ इधर और हमने जब भी मौलाना साहब के कहने के ऊपर हमने धरना दिया है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने नज़म और ज़ब्त के तहत सारे काम किए। नो डाउट, बड़ी अहम पार्टी है। हमारा कारकुन एक ऐसा कारकुन है जिसको विरसे में तमीज मिला है। कारकुनन। अच्छा, डिफरेंट। इधर उर्दू का लफ्ज़ है, पिश्तो से आया है कारकुनन। एक कारकुनन। ठीक है। एक तालिब इल्म और एक तालिबान, ये जमा है उसका। अच्छा, तो आपका ऐसा कुछ सख्त बयान क्यों नहीं आता कि तालिबान को आप जरा, तुम क्या नरमे और सख्ते को ढूंढते रहते हो? उधर का बयान क्यों नहीं आता आपको? किसका? उधर देना बयान के आए, किसी की हिम्मत आए हमारे हमसे, हमारे मुल्क में। हम अपने मुल्क का, हालांकि आप भी सेफ नहीं है, आपको तो बड़ी थ्रेट है सर, वो तो आपको टारगेट करते हैं, आपके ऊपर भी हमला हो चुका है, मौलाना के ऊपर हमला हो चुका है। आप बोल रहे लाउड एंड क्लियर, बचा क्या पीछे? हमारा हमला तो तेरे को याद आ गया है, लेकिन पाकिस्तान का एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर भी हमला हुआ, उसको तो तूने डिस्कस नहीं किया। कौन सर? कोरटलैन बलच। हाँ, उस पर रीच ने हमला किया था। उस पर रीच ने उसने हत्या पे हमला किया। शर्म से डूब मरना चाहिए उस रीच को जो लेडीज पे हमला कर रहा है।
हाँ, बेगैरत रीच। नहीं सर, वो तो चले रीच है, उसको क्या पता वो कोई स्टार है नहीं है, उसका जेंडर क्या है, उस पर तो हमला कर रहा है, वो करेगा, लाइक दैट्स अ नेशनल। तो तुमको ये या हमारा ऊपर हमला हुआ, हमने दहशतगर्दी को देखा सामने से, ठीक है, हमसे ज्यादा किसी ने ना कुर्बानी दिया है, That's what ना I'm वो saying. इसको जानता है। मैं यही तो फरमा रहा हूँ आपसे कि आप तो ज्यादा तो target मैं है। भी यही फरमा रहा हूँ, तुम भी यही फरमा रहा है, झगड़ा किस बात का है? झगड़ा यही है कि आप फिर भी लाउड नहीं होते, आप क्या डर रहा सर, आप पे दिल अबे बड़ा इससे खुल है, लाउड आप- में क्या हुए? नहीं, टर्म्स ऑफ लाउड अब यकीन करो, या बात कर रहा हूँ, कबूल तक आवाज जा रही है, कमाल तक कबूल। वहां तक आवाज जा रही है। हाँ, यहाँ पर बात कर रहा है वो, पीछे के अंदर आवाज जा रही है। यानी कि आप इतने लाउड एंड क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, खौफ मौफ नहीं है हमें। वो तो नहीं है यार, वो आप तेरे अंदर भी नहीं होना चाहिए, दालखोर का बच्चे। गोश्त मोश्त खाओ। प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट, राइट? आपकी बात ठीक है। आओ। So, it's a quick break है खातिन हज़रात। आप देख रहे थे ट्रूमैन शो, खालिद भट्ट। क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, आप देख रहे हैं ट्रूमैन शो। मैं हूँ खालिद भट्ट। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर। ये जो 27वीं तरमीम की बात हो रही थी, इसमें आप लोगों ने फिर किस तरह क्या सुना, क्या समझा, क्या किया, वो आप बुलाना सब। अभी हमारा लीगल डिपार्टमेंट इसको देख रहा है, वो भी बुलाना है। उसके बाद जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट है वो इस पे हम सबको बुलाएगा, उसका हेड भी बुलाना है। ठीक है। फिर उसके बाद क़यादत का मुशावरत होएगा, तमाम मुशीर जो है कोई मिल मिला के 50 वो भी बुलाना है। तो सबके फैसले उसके बाद अगर हम फैसला करेंगे तो उस फैसले के ऊपर देखते हैं कि क्या से क्या हो जाता है। ठीक है। हाँ, Whatever मौलाना साहब सेज, ऑब्वियसली आप पार्टी के वो है, आप उसको मन तस्लीम करें। नहीं, वो आप ठीक कह रहे। तो आप कह रहे कि ये जो आपने प्लान किया हुआ था, बेशक बीच में 27-28 भी आ जाए, आपने वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, ऐसे ही? मोहतरम आपका बात तो ठीक है। हाँ। और आपने बड़ा सही बोला, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले देख लो, तेरे ऊपर कोई पैर भी उठा सकता है। आज आपने नोट किया, न्यूयॉर्क में सर मेयर बन गया नया लड़का, पाकिस्तानी, बिल्कुल मेरा क्या लगे न्यूयॉर्क से, नहीं, यंग मुसलमान सर, वो लड़का अच्छा है। हाँ। मुमदानी समथिंग, समदाने। नहीं, बट कह रहे कि नए, अब देखे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में ना नयापन आ रहा है, नए लोग, नया अच्छा, यंग लोग। ठीक तो है। आपकी पार्टी में तो बूढ़ा को तो फिर साइनाइड चाट के फौजगी को कबूल कर लेना चाहिए कि नए आ रहे हैं, और जेन जी और जेन पलाना। हाँ, आप कौन सी जैन है? मैं लानत में इससे है इस फला जनरेशन और उस पे, हाँ, जिसको बुजुर्गान की इज्जत नहीं है, ठीक है। मैं उसकी जो है नहीं मानता हूँ, उसके बाप को नहीं मानता हूँ, उसका खानदान को नहीं मानता हूँ, जो इस जेन जी को तालीम और तरबियत के क्या सर हवाले से देख भी नहीं रहा। उनका अपना स्टाइल है, वो अभी अब ऑब्वियसली आप शायद ना उससे ज़हनी तौर पे आप ना जोड़ सके उससे। हम भी नहीं जोड़ सकते, लेकिन वो है ना, उसको फैक्ट है ना सर। मकावाया मौलाना साहब, मकावाया। मेरा तेरे से मजाक का कोई ताल्लुक है भी नहीं। बकौल एक शायर के, तू समाओ मेरे दिल में बच गया, शिक्षा करा के आ रही है। क्या? तू समाओ मेरे दिल वो संभाल लिया, मैं रिक्शा करा के आ रही है। नहीं, मतलब you do you agree with like whatever is happening? देखो, ये कौम को बिगाड़ के अंदर ये लिसानी तफरीक, ठीक है, उसके अलावा आप देखो घर घर में तकसीम, ये किधर लेकर आ गए हमारे माशरती को।
लेकिन फिर भी हम जब ये कोई मसालत की कोशिश करते हैं तो हम इसके साथ देते थे कि मुल्क सलामत रहे, इसका माशरत जुड़ा रहे आपस में, वरना ये तो तोड़ने के चक्कर में है इसको। आपका रोल क्या है? क्या है? किसका रोल है इसमें माशरत को जोड़ने में? और ये सारा हमारा जितना देखो वैसियत एक इस मशरे का इकाई के तौर पे हम इस इकाई को इंशाल्लाह इसको सलामत रखते हुए कोशिश तो करेंगे कि इसका मसला हल हो जाए। और अगर इसका मसला हल अफ़हम और तफ़हीम से नहीं हो रहता है तो हम इसको ऐसे मौकों पे आप जो इमरान खान वाली हरकत करते हैं ना कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि बेगैरत, मेरा मुंह नहीं खुलवा, किससे मिला रहे तू? न पहले हमारा उसूलिया ऐसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे डॉक्यूमेंटेड है और उससे मिला रहे हो जिसके बारे में इल्जाम है कि वो पता नहीं क्या क्या कौन सा सफेद नस्वार सूंघता है। कह रहा हूँ कि मतलब जब आप ये बयान देते हैं कि भाई ये मुल्क में पता नहीं क्या मसला है, कभी तुम उनसे पंगा करते हो, कभी पंगा करते हो, कभी बड़े पड़ोस से करते हो, कभी इधर वाले पड़ोस से, कभी मशरिक मगरब शुमाल, ऐसे बयान डू यू थिंक मौलाना सूट्स मौलाना? तो माशाल्लाह अभी कल के बच्चे मौलाना को सिखाएंगे जिसका उम्र हो गया है इस सियासत के अंदर। तुम लोगों के फेवर का बात हो तो मौलाना साहब बहुत अजीम है, और जब फेवर का वक्त नहीं हो तो इख्तलाफ का भी एक कुछ तरीक़ाकार होता है। तुम लोग ऐसा बाजारी मामले को नहीं लेकर आओ। चलो मैं इसको आसान कर देता हूँ ना, आपको 5 नाम दूंगा, आपने उसको फौरन जवाब देना है। वो नहीं कहते कि जो बजल राउंड है, ठीक है? लुक शुड बैक, मैं बजल बजाएगा फिर ऐलान देगा। नहीं रैपिड राना सनाउल्लाह बजल बजाया मैं। राना सनाउल्लाह बहुत अच्छा आदमी है और उसके ऊपर काफी मुश्किलात आए हुए थे माजी में, 1 वर्ड मगर अब भूल गया हूँ, ठीक है, इस मुश्किलात को। और कौन है? इमरान रियाज। वो एक लपट सीधा बोल के दिखा तो मैं मानू। सोचो चौथराट पे वो इतना मिलियन वो लेकर आया है, जो अगर इसका जबान ठीक होता तो ये क्या करता? बेगैरत। और साबिर शाह स्लो, इसका साबन स्लो है। स्लो है। शबन का आइसक्रीम। अच्छा, मुमदानी मेयर न्यूयॉर्क। वो खरकुचक का अंडा। आतिफ असलम हरनई का नई। क्यों सर? सुपरस्टार। तो सुपरस्टार का बात करते हो तो सुपरस्टार दिलजीत को मानता हूँ मैं इससे बड़ा कॉन्सर्ट नहीं देखा है दुनिया में। ठीक है, फेयर इनफ। दिलजीत का माइकल जैक्सन खान के बाद वो जैसा था कट में वट में वट का बाद दिलजीत आया है, ठीक है, जो ऊपर से नीचे उसको लेकर आ रहे। मैं चाहूंगा और बेच दिलजीत। मैं चाहूंगा कि आज आप खुदाफिज करें। तमाम देखने, सुनने, लेटने, बैठने, काटने वाले को मेरा तरफ से अल्लाह हाफिज। That's all. और that's all for tonight. अगर बच्चा लोग सर्दी जागोगे मैं कहा जाएंगे। हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। अब शामिल करेंगे टीएमएस हेडलाइंस। मैंने कॉल मिस कर दी। ये जॉब तो मुझे लाजमी चाहिए थी। ओहो, अगर मुझे ये ड्रेस नहीं मिला तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर पड़ोसी क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टर्स क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, ये सारी फिक्र अब सबको लाहक है। इसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जानिए टीएमएस में।
अमिताभ ने एआई तस्वीर शेयर कर दी, साथ ही माफी भी मांग ली। कहा हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कुछ हो जाए तो जोड़ तोड़ कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। पिक्चर अपलोड की जिसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में अमिताभ बच्चन माफी मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को भूलने नहीं देंगे, अब कहते हैं कि 8 तैयारे गिराए गए इंडिया के पाकिस्तान की जानिब से। मशहूर एक्टर्स दानिश तैमूर और आयजा खान अमेरिका के दौरे पर गए, वहां उनसे मीट एंड ग्रीट में हुए कई सारे सवालात, जहां पर पूछा कई लोगों ने दानिश तैमूर से कि आपकी शक्ल तो इंडियन एक्टर हर्षवर्धन राणे से मिलती है, जिस पर उन्होंने दिया डायरेक्टली जवाब। वो जवाब क्या था, टीएमएस में जानिए। हेडलाइंस आपने जारी और इन खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्तफा खालिद। आपको मजे की बात बताऊं? जी बिल्कुल। बल्गारिया है या कोई एक और जगह है, मैं नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, उनकी जो मलका है ना, जी आप यकीन करो, मलका के जो हस्बैंड है, भाई साहब जो है, भाभी के उससे बड़े मसले हैं। अच्छा हाँ वो दिखाया है उन्होंने। अच्छा बल्गारिया की, अच्छा बुल्गारियन, तो बुल्गारिया मतलब इट्स ओके फाइन, अगर वो उनकी अच्छी है, हेल्थ है अच्छी। असल में भाभी भाई बन गई, भाभी भाई बन गई एटीट्यूड में ओके ओके ओके। हाँ ऐसे बहुत सारे लोग तो हैं ऐसे यहाँ पर जो भी एटीट्यूड में ऐसे हो जाते हैं। हाँ तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एटीट्यूड में इतने ज्यादा एंग्री होते हैं कि वो ऑब्वियसली हाँ इसी तरह से थोड़ा मेनली जो है वो डील कर रहे होते हैं चीजों को। अच्छा जी, अब मैं जो आपके साथ में एक मजे की खबर शेयर करने लगी, जी वो खबर कुछ इस तरीके से कभी चिलगोजा भी शेयर करें। ये आप लोग चिलगोजों के ऊपर क्यों आप लोग स्टक हो रहे हैं, मुझे बताएं। आप लोग खरीदे थे? नहीं, हमने अभी उस पे फसल, अभी आपने ड्राई फ्रूट्स लिए? अभी सोने पे चल रहा है। अभी आजकल आप लोग गोल्ड खरीद रहे हैं? कहाँ नजर नहीं आ रहे आजकल। अच्छा वही तो मैं कह रही हूँ ना कि शॉर्ट हैं या फिर महंगे हैं, या फिर जिन लोगों के पास है ऑब्वियसली उनके रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई बता रहे हैं। रेट बहुत बड़ा जी, हाँ जी। अच्छा अब इशू ये है कि ये जो एआई टेक्नोलॉजी है या ये जो चैट जीपीटी है, इसके ऊपर लोग इतना ज्यादा इंहिसार करने लगे हैं, इतने ज्यादा मॉर्निंग ज्यादा करते नहीं, मॉर्निंग शोज पे तो, हमारे मॉर्निंग शो पे तो नहीं करते, बाकी आप अभी इंटीग्रेटेड नहीं हुई यार, आप खबर तो बताएं यार। जी खबर ये है कि अच्छा अब उन्होंने मॉर्निंग शो का जिक्र करना शुरू कर दिया ना। अच्छा जी चलें ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब चैट जीपीटी पे लोग इतना इंहिसार करते हैं कि वो अपना अगर शिफ्टिंग करनी हो या अपने जहनी सुकून के लिए, या उनको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो चैट जीपीटी से पूछते हैं। जॉली नाइस एक अमरीकी खातून है जो कि फ्रांस में थी, उसके बाद फिर अमेरिका आई और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तो उन्होंने सारा कुछ कंसर्न किया चैट जीपीटी से। उसके बाद पेरिस से उनको चैट जीपीटी ने कहा कि जी ये 2 कस्बे हैं जहाँ आप चले जाएं, एक ओजेस नामी था और एक जो है वो कुछ लाला ऑकलैंड करके कुछ ऐसा था, तो आप शिफ्ट हो जाए। हाँ लाला सर करके कुछ था, तो आप शिफ्ट हो जाए। तो उनको वो भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा इसमें से भी 2 में से भी एक आप बता दें। तो वो शिफ्ट हो गई सारा कुछ छोड़ छाड़ के ओजेस में। अब वो रह रही हैं बहुत हंसी खुशी, वहां पर जिंदगी गुजार रही है, सारा कुछ कर रही है। सही है इतना डिपेंड होना चैट जीपीटी पे, कुछ भी बता देगा तो कोई कुछ भी कर लेगा। देखे ना, शी इज स्मार्ट। उसने कहा कि मुझे ये मसला है, पहले तो उसने कोई बताया होगा, उसने बताया होगा इसके ये मसले, ट्रैफिक, खड्डा, शोर, लाइटें, हॉर्न, इससे बचने के लिए इसको ऐसी जगह भेजो जहाँ कम आबादी। अगर यहाँ कराची से चैट जीपीटी करे कोई और पूछे उससे कि भाई वो कच्चे के डाकू के पास भेजे, गो टू कच्चे के डाकू। नहीं यहाँ पर ये होगा पक्के के डाकू इस वाइन। हमारा वाला तो हमारे हिसाब से मशवरे देगा। हाँ तो वही मैं वो बोले, कोई लड़की बोलेगी यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉब नहीं है, ये वो बोलेगा, मैक्सिमम बोलेगा शादी कर लो। अच्छा वो पाकिस्तानी माइंडसेट से मशवरे, इस तरह की बातें, क्योंकि यहाँ तो यही। अच्छा ये नहीं, वो चैट जीपीटी हमारे माइंडसेट से हमें मशवरे देगी। अच्छा वो ये नहीं कहेगी कि आप इस्लामाबाद की तरफ चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। मेरे जो मामू हैं पहाड़ों में निकल, उन्होंने ये कंसल्ट किया था बहुत पहले श्री से। हाँ तो फिर उनकी सीरीज से आज हमारी ममानी है माशाल्लाह, उनके छोटे छोटे व्हाट्सएप है, कुछ व्हाट्सएप है, हाँ। एक आज जीमेल वगैरह एक्सपेक्टेड है। अच्छा जी ये जो राखी सावंत है, पता नहीं अचानक बैठे बैठे इनको क्या हुआ, क्या हो गया, ये मतलब अभी तो उल्टे सीधे बयान देते हैं। हाँ ठीक ही है वो, वैसे वो इतनी ठीक है कि उन्होंने इंडिया में सब कुछ ठीक करके रखा हुआ है, लेकिन वो बैठे बैठे उन्होंने इस तरह से पता नहीं उनको सूजी किया या उनका ऑब्वियसली बयान तो उनका एक फनी था, लेकिन बहुत ज्यादा वायरल हो गया। वो कहती है कि भाई मुझे पता चला
कि मेरी वालदा ने एक खत रखा हुआ था। जब मैंने वो खत खोला तो उनको पता लगा कि उनके वालिद साहब जो है ना लिखा हुआ था कि आपके वालिद साहब ट्रम्प। अच्छा, तो वालदा को मेरे बारे में लेट पता चला। अच्छा, ये इंडियन का मसला है, हर गोरे को ट्रम्प भी समझते हो कि कोई गोरा आया होगा इंडिया, बहुत उन्होंने कहा ये ट्रम्प भी है। मसला सारा ये है कि ये बहुत वायरल हो गया उनका बयान। हाँ, और लोग कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हैं या जो अपना सारा टाइम ही इन चीजों के ऊपर। तो राखी सावंत ट्रम्प से ओबामा की बेटी है। उनकी वालदा ने कहा बेटा आज मैं आपको बताती हूँ आपके अबू कौन है। अबू कौन है? इसके तो मोदी की लड़की लगती है। जयशंकर नहीं है, ये है। हाँ, वो है ट्रम्प। तो उन्होंने कहा ट्रम्प है, तो फिर उन्होंने कहा देखिए उन्हें बाल देखे। बयान उनका ये फनी स्टेटमेंट था, लेकिन इतना ज्यादा हिट हुआ कि लोगों ने वाकई रिलेट करना शुरू कर दिया कि नाक मिलता है। हाँ, कि कहीं ये हो तो नहीं सकता, कहीं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा गिराक आदमी है। वो भी सकता है। ट्रम्प नोइंग ट्रम्प, यस। नहीं, जो कारीगर ट्रम्प रहा है बड़ा, बहुत बड़ा कारीगर। बहुत ही यार, वैसे ही तो बिल्कुल ही अनयूजुअल हो गया। हो भी सकता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कोई। बिल्कुल नहीं यार, एक बच्चे ने कहा था ना, एक मैं हमारे मोहल्ले में था, उसने कहा मैं ट्रम्प का बच्चा हूँ। लोगों ने कहा नहीं भाई आप सूरजमुखी हो। सही। अच्छा, ये बताएं एआई जो है वो लोगों के सरों पर इतना सवार है कि अब अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ती है। एआई से नहीं, और वाकया आवाम से। इससे रिलेटेड एक और वाकया जी, हाँ, बिल्कुल बताएं। एक जर्नलिस्ट थी कनाडा की, तो ये जो एलॉन मस्क भाई की जो गाड़ी है, इनका जो एआई है, उससे उन्होंने बातचीत शुरू की। उसने बच्चे को पता है गलत बातें कर सीधे भेजे। हाँ। यार आप तो सीधा ही बता रहे हो। नहीं, उनको भी कुछ कहते हैं ना, उसको भी कोई, उसका भी कोई है ना, कुछ चैट का कोई ये वो तो क्या पता। उसने कहा मेसी के रोनाल्डो या मेसी अच्छा फुटबॉलर है, उसने बोला मेसी से उधर निकल गया। उन्होंने अमिताभ बच्चे को गुस्सा आ गया, बच्चे ने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, आप मुझे मेरी एज देखो, आप ये बातें कर रहे हो। तो आगे से एआई ने पता है आपसे तो बात ही नहीं कर रहे हम तो वालदा से मुकादिर। उन्होंने एआई पिक्चर अपलोड की, माफी मांगी कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगा के मुझे माफ कर दें, हम तो सीधे साधे लोग हैं, और मतलब फिर डिलीट भी कर दी अपनी एआई पिक्चर बच्चन साहब ने। जी, बच्चन साहब ने। तो ये फीवर पिक लगा दी, या एआई पिक लगा के डिलीट की। फिर लोगों ने जब उनको कहा, तनकीद का निशाना बनाया, तो उन्होंने कहा जी हम तो सीधे साधे लोग हैं, गांव के लोग हैं, माफी मांग लेते हैं फौरन से। तो उन्होंने वो तस्वीर डिलीट करके ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर लगाई जिसमें वो माफी मांग रहे हैं आवाम से। जी, अच्छा, ये जो है ना, अक्सर मैंने देखा है ट्विटर पे, ये कुछ ना कुछ नंबर, मेरे ख्याल में क्या कहते हैं इसको, न्यूमरोलॉजी की क्या कुछ समथिंग कहते हैं। हाँ, ये उस पे शायद बड़ा वो करते हैं, तो ये ना नंबर ट्वीट करते रहते हैं। हाँ, ये अपनी हर ट्वीट का नंबर मेंशन करते हैं। ट्वीट का नंबर नहीं है, फिर किस चीज वो जनरल नंबर है, इन जनरल नंबर बिलीवर होंगे ना नंबर। अच्छा, मुझे एक दफा एक बंदे ने कहा था कि अभी देखना एक बंदा आएगा और वो पागल आके जो है ना ये नंबर शुरू कर देगा। अच्छा, एक दफा उन्होंने नंबर लिखा था, मैंने उनसे पूछा भी था ये 0345 लगाना है कौन सा? अच्छा नहीं, बस वो आप बस बता दो आप। ऐसा कोई नंबर नहीं लगाना उन्होंने। चलिए जी, बहुत शुक्रिया खालिद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे ही देखते रहिए और पसंद करते रहिए। कीप वॉचिंग TMS।